हेलो बच्चों, आज हम सुनहरी धूप पुस्तक से पाठ 4 पुष्प की अभिलाषा कविता का पाठ करेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। इस कविता को श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। इन्होंने पुष्प की अभिलाषा का मतलब होता है कि पुष्प एक फूल की क्या अभिलाषा है, उसकी क्या इच्छा है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और इस कविता के माध्यम से वो हम सभी को मातृभूमि से प्रेम करना सिखाना चाहते हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग हमारे देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर चुके हैं, उन लोगों को हमें सम्मान करना चाहिए। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरवाला का मतलब होता है बच्चों अप्सरा, जिसे आप परी भी कह सकते हैं, अप्सरा कह सकते हैं। तो पुष्प कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी अप्सरा के लिए उसके गहने बनूं। जो अप्सरा परी जो भी गले में फूल की माला, हाथों में, बालों में गजरा लगाती हैं, तो वो पुष्प कह रहा है कि मेरी वो इच्छा नहीं है कि मैं किसी अप्सरा के गहनों में गूथा जाऊं, गहने के लिए मेरा इस्तेमाल हो। मेरी यह भी इच्छा नहीं है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी के लिए एक माला में मैं गूथा जाऊं और प्रेमिका को मैं ललचाऊं। तो ये मेरी इस प्रकार की भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। सम्राटों मतलब राजा। पुष्प कह रहा है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि जब कोई सम्राट, कोई राजा मर जाए तो उनके शव पर मैं डाला जाऊं, मुझे डाला जाए। जब कोई मर जाते हैं तो उनके मृत शरीर पर फूल की माला चढ़ाई जाती है, फूल दिए जाते हैं। तो एक पुष्प कह रहा है मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मुझे किसी सम्राट के शव पर डाला जाए। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और यह भी कह रहा है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि हे प्रभु, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सिर पर, देवों के सिर पर, मतलब भगवान को जब हम पूजते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, जब उन्हें फूल अर्पित करते हैं तो उनके सिर पर चढ़ाते हैं ना। तो वही पुष्प कह रहा है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मुझे किसी भगवान, किसी देव के सिर पर चढ़ाया जाए और वहाँ चढ़कर मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं। कि भगवान के सिर पर चढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, पर पुष्प की यह अभिलाषा नहीं है कि मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। पुष्प वनमाली से कहता है, जो माली होते हैं, जो गार्डनर होते हैं, गार्डन में फूल पौधों को जो देख रेख करते हैं, तो वो कह रहा है कि ओ वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना, पर उस पथ पर देना तुम फेंक, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मतलब अपने देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने जिस पथ से वीर जा रहे हो, उस पथ पर, उस रास्ते पर मुझे तुम फेंक देना। तो कितनी अच्छी इच्छा जाहिर कर रहा है एक पुष्प की यह अभिलाषा है कि मुझे किसी अप्सरा के गहनों में गूंथे जाने का मुझे शौक़ नहीं है। ना ही मेरी यह इच्छा है कि किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए माला मैं बंधूं और उस प्यारी को, प्रेमिका को मैं ललचाऊं। ना ही मेरी यह इच्छा है कि जब कोई राजा या कोई सम्राट मर जाए तो उनके शव पर मुझे डाला जाए। और ना ही मेरी यही इच्छा है कि मैं देवों के सिर पर, भगवान के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं, घमंड करूं। मेरी यह इच्छा है हे वनमाली, हे माली, मेरी यह इच्छा है
कि तुम मुझे तोड़ के उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए वीर जाते हैं, जो जवान जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए लड़ते लड़ते, वो जिस रास्ते पर से जा रहे हों उस रास्ते पर मुझे तुम फेंक देना। तो बच्चों, आपने सुना कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कितने ही अच्छे तरीके से एक फूल की अभिलाषा को व्यक्त किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत अच्छी कविता है। तो चलिए बच्चों, इस कविता को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको यह कविता का भावार्थ सुनने में अच्छा लगा हो तो बच्चों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।